हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे मैसेजेस फ्रॉम योर 5D वर्ल्ड। ओके, आप बर्थ डेट अकॉर्डिंग पाल को पिक कर सकते हैं, क्रिस्टल के थ्रू से इंट्यूटिवली पाल को पिक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेक्शन की साइड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1, ओके, येलो एवेंचुरिन एंड बर्थ डेट है, ओके, येलो एवेंचुरिन। मैं टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगी, मैसेजेस फ्रॉम योर 5D वर्ल्ड। ओके, ग्रुप नंबर 2, एमेथिस्ट, ओके, ओके, ग्रुप नंबर 3, ब्लैक टूरमालाइन, ब्लैक टूरमालाइन क्रिस्टल with this date of birth। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। 5D वर्ल्ड से क्या मैसेज एंड गाइडेंस है, ब्लेसिंग्स हो सकती है। मेनली आज जो हम देखेंगे कि एनर्जी जो 3D रियलिटी में कन्वर्ट होने जा रही है, मैटरलाइज होने जा रही है, एनर्जी से मैटर में कन्वर्ट होने जा रही है, वो क्या चीज़ है, क्या इवेंट है। नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर बोथ आ सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है, ओके, एंड येलो एवेंचुरिन आपने चूज़ किए हैं। देखते हैं, कुछ गाइडेंस हो सकती है, कुछ ब्लेसिंग्स एंड क्या वो मेटलाइज हो रही है। देखते हैं फर्स्ट एनर्जी है आपके लिए या फिर गाइडेंस और ब्लेसिंग्स। सेल्फ ट्रस्ट। सो यहाँ पर आपकी जो मेन एनर्जी आ रही है, इसको ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस बोथ देखिए। जैसे पहले नहीं होता था खुद पर यकीन, अपने आप को लेकर इतना सोचने, इतना टाइम नहीं मिलते थे। अब आप देख रही है पर्टिकुलरली कौन सी वो चीज़ है जहाँ पर रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है। मेरी बिहेवियर, मेरी पर्सनालिटी, हेल्थ रिगार्डिंग किसी रूटीन को हो सकती है, मुझे ये खाना है नहीं करना है, समथिंग लाइक दैट। सेल्फ ट्रस्ट, जहाँ पर आप अब खुद पर विश्वास कर रही हैं कि अब होगा। एंड ये कहीं ना कहीं ये एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो रही है 3D रियलिटी में। सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ बिलीफ सिस्टम जो है वो चेंज हो रही है आपकी। एंड अगर नहीं है तो ये गाइडेंस हो जाएगा, ये होना चाहिए आपके अंदर। जो खुद को लेकर नाज नहीं करते, दुनिया उसको लेकर नाज नहीं करता, कभी नहीं। जो अपने आप को सम्मान नहीं करता, सो दुनिया कितना भी सम्मान क्यों ना दे, वो पर्याप्त नज़र नहीं आते हैं। सो यहाँ पर सेल्फ ट्रस्ट एक ब्लेसिंग्स भी है, गाइडेंस। ओके, सेकेंड देखते हैं क्या मैसेज आपके लिए। दिस इज कमिटमेंट। कमिटमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात बोला जाता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होने जा रही है, इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट हाथ में लगना, इम्पॉर्टेंट कोई इवेंट, कोई व्हीकल आप खरीद रही है, मतलब कार रजिस्ट्रेशन हो, कोई घर फ्लैट बुक करना हो, इवन रिलेशनशिप, मैरिज, कमिटमेंट। एक मैसेज आ रही है कि खुद होता ना, कभी कभी हम कमिटमेंट खुद के साथ करते कि सुबह मैं जल्दी उठूँगी, शाम को ये खाना है या फिर रात्रि को इस टाइम फ्रेम में मुझे सोना है। ये जो कमिटमेंट है खुद के लिए, खुद के ऊपर, वो भी आप निभा रही है। कहीं ना कहीं ये भी मैटर में कन्वर्ट हो रही है, बट थोड़ी अलग एक मैसेज आ रही है, वही रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट आ रही है, जो कहते हैं ना बॉन्ड, सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रही है। ओके, देखते हैं। पहले तो सेल्फ कमिटमेंट, सेल्फ ट्रस्ट जो है ये बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। बात की बात तो दुनिया में वो चीज़ तो यहाँ पर होंगे, बट ज़रूरत है खुद को लेकर थोड़ी काम करना। बहुत सैडो नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 1 करंट टाइम फ्रेम में। देखते हैं 5D वर्ल्ड से और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू, वन टाइम मूव। थैंक यू ग्रुप नंबर 1। 5D वर्ल्ड से क्या मैसेजेस है आपके लिए। थैंक यू ग्रुप नंबर 1। आपकी फर्स्ट मैसेज है लीव इन द मोमेंट, अवेकनिंग। इट इज़ टाइम टू अवेकन योर सोल। अवेकनिंग आई है, लुक पीछे एकदम बैकग्राउंड में बड़ी सी एक स्वान दिखाई दे रही है। यू आर ब्यूटिफुल सोल, यू हैव ए ब्यूटिफुल सोल एंड यू हैव लाइक ए स्वान सोल, वेरी कमिटेड। 1% कमिटमेंट है। ऐसी कोई पर्सनालिटी शायद आपकी लाइफ में आ रही है अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं। अदरवाइज यू आर जस्ट लाइक स्वान सोल, बहुत ही कमिटेड, बहुत ही ग्रेसफुल एक सोल, जो बहुत ज़्यादा कैवस कंफ्लिक्ट सिचुएशन पसंद नहीं करते हैं, बहुत पीस लवर एक पर्सनालिटी।
लीव इन द मोमेंट का एनर्जी आ रही है। प्रेजेंट पर फोको पॉइंट दो, प्रेजेंट को देखो, ना पास्ट ना फ्यूचर। एंड प्रेजेंट में देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी आ रही है। प्रेजेंट में कुछ अपॉर्चुनिटी जैसे प्रेजेंट किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, और ऑलरेडी है आपके पास, उसको लेकर काम करो। रैबिट दिखाई दे रही जो प्रोडक्टिविटी की बात कर रही है। नेक्स्ट विद दिस जर्नी, योर लाइफ इज़ अ सैक्रेड गिफ्ट। जितना मंजिल अच्छा है उससे कहीं ज़्यादा मंजिल तक पहुंचने की वो जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है। हर जगह पर मुझे रैबिट दिखाई दे रही है। लुक एट दिस, आपकी रीडिंग में रैबिट भी एम्प्रेस की एनर्जी को होल्ड करता है। एंड सो ऑन फॉर ग्रेस। फॉर सम, अगर आप मेल इस रीडिंग को देख रही हैं, सो एक ग्रेसफुल, रिसोर्सेज से भरी हुई एम्प्रेस एनर्जी, ट्रू इन एनर्जी को होल्ड करता हुआ कोई पर्सनैलिटी, इन एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, योर लाइफ इज़ अ सैक्रेड गिफ्ट। आपका पूरा जीवन आपको मतलब बहुत कुछ सिखाएंगे, बट जैसे होता है ना कि जस्ट फॉर एग्जांपल सैटर्न आपकी कुंडली में लगन में बैठे हैं, सप्तम में, पंचम में, नवम में और 11th में, तो आपको समझ आ जाएंगे कि योर लाइफ इज़ अ सैक्रेड गिफ्ट का क्या मतलब है। इवन नंबर 7 वाले भी, नंबर 8, नंबर 7 बहुत स्ट्रॉन्ग है लाइफ पन नंबर, और आपकी मूलांक अगर है, ये कहीं ना कहीं इनकी जर्नी आसान नहीं होती है। 4, 7, 8 मुझे थोड़ी यहाँ पर वो वाइब्स आ रही है। आपकी हर कदम में जैसे कुछ चुनौती होती है, बट आप पार कर जाएंगे उसको। यू कैन ओवरकम ऑल द ऑब्स्ट्रकल। एंड लास्ट कार्ड, दिस इज स्लो डाउन, 3 स्लीप। एक मैसेज आ रही है जहाँ पर एक लंबी छलांग आप मारने जा रही है ना, उतने की बहुत बड़ी कोई जंप, एक विंटरी सीजन, और कोई ऐसी जगह जहाँ पर विंटरी प्लेसेस जैसे स्नोफॉल हो रही है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन। और विंटर काफ़ी, लास्ट विंटर काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है। अब वो विंटर से स्प्रिंग की एनर्जी में कन्वर्ट होने जा रही है, तो ये प्रोसेस थोड़ी स्लो जा रही है। 5D से 3D रियलिटी में जो ब्लेसिंग्स मटेरियलाइज हो रही है, आपके लिए प्रोसेस थोड़ी स्लो दिखाई दे रही है, बट ग्रेसफुल्ली आ रही है। जब वो आएंगे लोग देखेंगे उसको, लोग शाइन करते हुए देखेंगे। बॉटम ऑफ द डेक, होप, आउट ऑफ डार्कनेस कम्स लाइट, होप। आई अंडरस्टैंड ग्रुप नंबर 1 की करंट टाइम फ्रेम में शायद बहुत ऐसे डार्क पेजेस के थ्रू सब जा रहे, बहुत लोनली है, बहुत आइसोलेट है, बट आपकी एनर्जी में ग्रेस है। आप जो अकेला रहने से डरते हैं, वो कभी भी कोई कंपनी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, वो क्योंकि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई साथ चाहिए उसको। बट यू आर समवन जो लंबी टाइम शायद आप लोनली एक पेज को देखें, एंड आप गुड इनफ, यू आर सेल्फ इनफ। अब जो आपकी लाइफ में जो पर्सन आ रही है, जो पार्टनर है, ये भी कहीं ना कहीं वो जर्नी को वो महसूस कर चुके हैं, उस जर्नी को वो जिया है, उस एक्सपीरियंस उसके पास है। दैट्स वाई सी और ही इज़ लाइक एम्परर एम्प्रेस टाइप एनर्जी, वेरी एक्सपेंसिव। ओके, लेट्स सी, देखते हैं 5D वर्ड्स और क्या मैसेजेस है। बट आउट ऑफ डार्कनेस, जैसे एक स्वीट सनराइज होने जा रही है आफ्टर ए डार्क पेज। देखते हैं ग्रुप नंबर 1 5D वर्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। 5D वर्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर 1, योर फर्स्ट मैसेज, सी दिस फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव। एंड सनराइज हो रही है, लुक एट दिस। लाइफ में जब कोई ऑब्स्ट्रकल आपकी हो रही है, और मे बी यू आर गोइंग थ्रू सम टफ सिचुएशन, आपको बोला जा रहा है ये ज़रूरी है, ये आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, सो दैट आपकी पंख थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, दुनियादारी आप सीख पाए। हायर पर्सपेक्टिव आने का मतलब है आपकी 9th हाउस भी एक्टिव हो रही है। आपको कोई झटका लगता है, कोई सिचुएशन, कोई टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आते हैं, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होना स्टार्ट होते हैं, आपका जीवन शैली ही बदल जाते हैं। सो सी फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव का मतलब एक घटना को नेगेटिव वे में देखोगे या फिर पॉजिटिव वे में देखोगे। क्या है वो पॉजिटिव चीज़, उसको सिर्फ लो, नेगेटिव को उसको फिल्ट्रेशन की ज़रूरत है, एंड उसको बाहर फेंको। बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़, हर इवेंट, हर कोई इंसिडेंट हो रही है, आपका एक छोटा सा अगर चोट भी लगी, आपको लग रहा है समय बहुत ख़राब जा रहा है, बट आपने सोचा नहीं कि इसकी वजह से और बड़ा कुछ हो सकता था। तो ऑलवेज सी द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ एनी इवेंट, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट विद दिस, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। ये बहुत एक कॉमन एक प्रोवर्ब के जैसे है। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर सपने हैं, इच्छा है, तो रास्ता बन जाएंगे। अगर उस इच्छा में इंटेंशन, इंटेंसिटी एंड ट्रू, वो कहते हैं कि ऑनेस्टी के साथ कुछ आप मांगते हैं, जहाँ पर पूरी कुदरत कायनात भी उस चीज़ को पाने के लिए आपको रास्ता बना देगा। यू हैव दिस एंड ड्रीम बिग। आप बड़े चीज़ के लिए बने हैं ग्रुप नंबर 1, बट ये सपना देखना बहुत ज़रूरी है।
रास्ता, गोल्डन पाथ क्रिएट हो रही है आपके लिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक, रेज योर वाइब्रेशन इज अ मंत्रा दैट कॉल्स मी टू लाइट। मैं ही आपको बोल रही थी कि रेज योर वाइब्रेशन। एंड वाइब्रेशन को कैसे रेज मतलब बढ़ाएंगे, फ्रिक्वेंसी को कैसे बढ़ाएंगे, आप चैन कर सकते हैं। सिंपल, अगर वो टाइम भी नहीं है आपका, आप किस टाइप की खाना खाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस में, किस टाइप की कंटेंट आप यूट्यूब में देखते हैं, आप सोशल मीडिया में देखते हैं, ये सब कुछ हमारी लाइफ में अफेक्ट करते हैं। तो इस टाइप की चीज़ आपको काट छाट करनी है। रेज योर वाइब्रेशन का मतलब जब आप हर चीज़ को पॉजिटिवली लेना शुरू करें, आपकी वाइब्रेशन हाई हो चुकी है। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, 5D वर्ल्ड से क्या वो ब्लेसिंग्स हैं जो मटेरियलाइज हो रही है 3D रियलिटी में। थैंक यू। 1 टाइम मोर। आपके लिए एस ऑफ शॉर्ट्स है या क्लैरिटी आ रही है लाइफ में, एक न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी है। देखते हैं क्या वो मेन मैसेज है जो मटेरियलाइज हो रही है 3D रियलिटी में आ रही है आपके लिए। दिस इज टेम्परेंस, बेसब्री से किसी चीज़ का इंतज़ार है बट मॉडरेशन है, बड़ी पेशेंटली आगे बढ़ा जा रहा है। जैसे वाटर एंड फायर कम्बिनेशन, मॉडिफिकेशन हो रही है, बहुत सारी चीज़ें फिल्ट्रेशन हो रही है, रेक्टिफिकेशन हो रही है, बहुत गलती जैसे ठीक हो रही है। जैसे होता है ना, किसी कोई फॉर्म फिलअप आपने करा है, बहुत गलती हुई थी तो फिर से एकदम फ्रेश करके फॉर्म फिलअप करना, कुछ इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर, एंड वो क्लियर है और कुछ गलती नहीं होगी। टेम्परेंस आई है, एक एंजलिक एनर्जी भी प्रेजेंट है, कोई एंजल, कोई गॉडेस यहाँ पर काम कर रही है बिहाइंड द कार्टन। गॉडेस, पर्टिकुलरली गॉडेस आ रही है यहाँ पर। 9th हाउस की एनर्जी एक्टिवेशन आ रही है, बार बार ये एनर्जी मैसेज आ रही है 9th हाउस। सो आइदर ये धर्म भाव को एक्टिव करें और आपकी ओवरसीज जर्नी को एक्टिव करें। दिस इज़ 5 ऑफ शॉर्ट्स एंड विद दिस चैरिट, मतलब एक मैसेज आ रही है। 5 ऑफ शॉर्ट्स एक ईगो क्लैश की बात करते हैं। 5 ऑफ शॉर्ट्स अननेसेसरी कंपटीशन है, ये बहुत ही नेगेटिव पोर्टल है। सो 5 ऑफ शॉर्ट्स के साथ टेम्परेंस आई, ये बहुत पॉजिटिव है कि पास्ट की कोई ईगो क्लैश जो है मॉडिफिकेशन हो रही है, ख़त्म होना, प्रॉब्लम फिक्स होना। ग्रुप नंबर 1 एंड चैरिट, एक ट्रैवल मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए जो 3D रियलिटी में आ रही है, इंपॉर्टेंट ट्रैवल। सो पैकअप की एनर्जी आ रही है। जैसे चैरिट का मतलब एक जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है। आप गुरु मिलेगा कुछ, 9th हाउस एंड चैरिट, गुरु मिलना, मठ एरिया, ऐसे दर्शन करने जाना, कोई पर्टिकुलर कोई ऐसी गॉडेस की सतीपीठ हो सकती है, कोई इम्पोर्टेंट गॉडेस की टेम्पल, ऐसे सेक्रेट प्लेस जैसे कॉल है उस जगह से जो मटेरियलाइज हो रही है यहाँ पर। जहाँ पर जैसे ऐसी एक जगह जहाँ पर नदी भी है एंड बहुत हॉट वेदर भी है। आई डोंट नो ग्रुप नंबर 1, लेट मी चेक, देखते हैं फाइनल मैसेजेस। ग्रुप नंबर 1 5D वर्ल्ड से 1 टाइम मून। फर्स्ट कैमल, ट्रस्ट दैट यू हैव द रिसोर्सेज टू गेट थ्रू द चैलेंजेस बिफोर यू। कैमल, ये परसिवियरेंस की बात करते हैं कि यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, यू कैन ओवरकम। एंड लुक एट दिस द कैमल। कैमल वास्तु में भी बहुत सारी इसकी इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। कैमल का मतलब हर वो प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल को पार करने के लिए वो कैपेबिलिटी, क्षमता यूनिवर्स ऑलरेडी आपको दिया हुआ है एंड यू विल ओवरकम दिस। यूनिवर्स जानते हैं कितनी कैपेबिलिटी आप में है, कितनी दूर तक आप, कितनी तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं ऑब्स्टेकल, उससे ज़्यादा नहीं देगा वो। सो एंड यू कैन ओवरकम ऑल द ऑब्स्टेकल। Be silent, pay attention, simply observe with your eyes, ears and physical feelings that what is happening inside and all around you. Authentic emotions को respect करो, यही मैसेज है आपके लिए। ऑथेंटिक इमोशन जो हो रही है कुछ बॉडी के अंदर, बॉडी की बाहर, दिल में किसी के लिए इमोशंस, वो इमोशंस हैं, उसमें शक शंका लेकर मत आओ। बहुत ज़्यादा मतलब कभी होता है ना कि क्यूरियोसिटी ठीक है बट बहुत बार बार अगर शक की टेंडेंसी आ रही है वो भी ठीक नहीं है। शंका का कोई इलाज नहीं, मौन से बड़ा कोई साधन नहीं। सो यहाँ पर शंका पर काम करने के लिए बोल कि ट्रस्ट इशू है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते बिकॉज खुद पर ही ट्रस्ट नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक में है ट्रस्ट द क्रिएटिव स्पार्क यू आर फीलिंग, एक्सप्रेस इट थ्रू राइटिंग स्टोरीज दैट इंस्पायर एंड एनलाइटन। मुझे बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर लिखने के थ्रू से काम करेंगे। म्यूज़िक लिरिक्स राइटर, स्टोरी टेलर, ट्रैवल ब्लॉगर, कंटेंट राइटर, पेंटर,
दिस काइंड ऑफ वर्क समथिंग, जो लिखने से, जो काम मुंह से नहीं हो रही है लिख कर बोलो, लिख कर करो, लेटर लिखो, मेल, मैसेजेस, व्हाट्सएप, एफबी, आई डोंट नो, समथिंग विथ राइटिंग, क्योंकि बार बार मेरे हाथ इस तरह से हिल रही है। इवन मैं जब बोल रही थी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रही है, पेन एंड पेपर, राइट। सो इस टाइप की चीज़ें, डॉक्यूमेंट साइन यहाँ पर होंगे। ओके, डिफरेंट व्यूअर्स के लिए डिफरेंट है, बट कुछ डॉक्यूमेंट साइन होने जा रहे हैं जो मेन मैसेज में आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ग्रुप नंबर 2, 5D वर्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? ये गाइडेंस हो सकते हैं, ब्लेसिंग्स हो सकती हैं। मेनली आज हम जो देखेंगे कि 5D एनर्जी है, 3D रियलिटी में कोई चीज़ें मटेरियलाइज हो रही है, मैटर में कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी इनटू मैटर। वो नेगेटिव पॉजिटिव बोथ हो सकती है। 5D वर्ड से यूनिवर्स आपको कुछ गाइडेंस कुछ देना चाहते हैं, वो भी हम देखेंगे। मेन क्या ब्लेसिंग्स है वो भी देखेंगे। ओके, यहाँ पर आपने एमेथिस्ट चूज़ किए हैं। इट्स ऑल अबाउट इंट्यूशन, क्राउन चक्रा, योर थर्ड आई चक्रा एंड योर डेट ऑफ बर्थ, अगर इस डेट में से है। ओके, लेट्स सी क्या वो मेन मैसेजेस यहाँ पर हैं। फर्स्ट देखते हैं 5D वर्ड से क्या मैसेजेस और ब्लेसिंग्स हैं। ओह वाओ, लुक एट दिस, लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण, यहाँ पर कार्ड तो है माँ लक्ष्मी की, बट माँ लक्ष्मी स्थित होते हैं, स्टेबल होती है जहाँ पर नारायण मौजूद होते हैं। इसीलिए आप कई बार देखते होंगे बैठा हुआ लक्ष्मी की पूजा होती है और साथ में नारायण भी होते हैं। मतलब माँ लक्ष्मी अगर खड़ी है, इसका मतलब वो माँ लक्ष्मी हुई चंचला होती है। अगर वो खड़ी होकर आप कोई पिक्चर लगाती है, अच्छा नहीं है। वो बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, वो विश्राम करे, ऐसे पिक्चर बहुत पॉजिटिव होती हैं, खासकर आपकी बिजनेस की जगह पर, काम की जगह पर। बट जो मेन मैसेज आ रही है, माँ लक्ष्मी प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है, अबंडेंस दिखाई दे रही है। बाय द वे यहाँ पर देखिए कपल के फॉर्म में आई है। सो ये रिलेशनशिप की भी एनर्जी आ रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए रिकॉन्सिलेशन हो सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण यहाँ पर दोनों ही मौजूद हैं। बट लक्ष्मी आ रही है, मतलब प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, एंड ये मेटेरियलाइज हो रही है। दिस इज मनी एनर्जी है, एंड ये आपकी लाइफ में 3D रियलिटी में मेटेरियलाइज हो रही है। चाहे आपका प्रमोशन होकर हो सकता है, जॉब मिले, सैलरी इंक्रीमेंट हो रही है, आपको कोई स्कॉलरशिप मिल गया, समथिंग। मतलब यहाँ पर इवन अगर आप कुछ भी नहीं करते, आप स्टूडेंट है, तो आपके परिवार में जो कमाता है उस जगह पर उनकी सैलरी बढ़ी, आपकी पॉकेट मनी बढ़ गई, समथिंग लाइक दैट। तो ये मतलब लक्ष्मी का ब्लेसिंग्स, माँ लक्ष्मी का ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। ओके, नेक्स्ट विद दिस स्ट्रेंथ, ये वॉरियर का एनर्जी आ रही है, जो बहुत लड़ रहा है मैदान में, जैसे काफ़ी स्ट्रगल हो रही है। बट स्ट्रेंथ आने का मतलब जो टैरो में जो लियो का एनर्जी होती है, जो हार नहीं मान सकता, मतलब वो अपने लक्ष्य को भेद ही करेगा। बिकॉज यहाँ पर सजिटेरियस की एनर्जी भी आ रही है, लियो प्लस सजिटेरियस कम्बिनेशन। जो ये जो बाण है ये फेंकने जा रही है लक्ष्य के लिए। मुझे यहाँ पर लग रही है आपका बहुत टाइम से कुछ विश है, खासकर पूरा जो इसका तीर है ये लक्ष्मी की तरफ, मतलब लेकर आ रही है लक्ष्मी। आप जो यहाँ पर काम करें, लड़ रहे हैं जिस चीज़ के लिए, वो लक्ष्मी लेकर आएंगे। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 2, 5D वर्ड से और क्या मैसेजेस है आपके लिए। ओके, क्या गाइडेंस है, ब्लेसिंग्स है, मैसेजेस है। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2, 5D वर्ड से क्या मैसेजेस है आपके लिए। योर फर्स्ट मैसेज, दिस इज यू आर चेरिश शेल्टर। यहाँ पर आप हो सकते हैं अभी ऐसी जगह पर हैं जो रेंट हाउस में आप रहते हैं, या फिर फीलिंग लाइक पैरासाइट, कि आश्रय तो है पर अधिकार नहीं है, और समहाउ ऐसी जगह पर रहना जहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने लोग नहीं हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आप आउट ऑफ स्टेट हैं, ऐसी जगह पर है जो थोड़ी लोनली प्लेस है। यहाँ पर जैसे एक लोनली प्लेस दिखाई दे रही है, शेल्टर की मैसेज आ रही है। यू आर चेरिश, तुम जहाँ पर भी हो, स्पिरिट यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर डिवाइनली गाइडेड एंड यू आर चेरिश्ड बाय यूनिवर्स एंड एंजल्स। वो हमेशा आपको घेर कर रखे हैं। अगर आपको महसूस भी नहीं हो रही है फिर भी, एंड लुक एट दिस, पीछे एक बहुत बड़ी रैबिट दिखाई दे रही है जो जंप कर रही है। यहाँ पर रैबिट का मतलब प्रोडक्टिविटी, एम्प्रेस की एनर्जी है, फर्टिलिटी को यहाँ पर दिखा रही है। ओके, नेक्स्ट ऑथेंटिसिटी, लेट योर ट्रूथ बी हर्ड। एंड यहाँ पर देखिए आउल दिखाई दे रही है नेक्स्ट में। आउल का मतलब क्लैरिटी, ट्रूथ, रिविलेशन। जैसे तुम हो, बेस्ट हो, परफेक्ट हो, यू आर ओरिजिनल सेल्फ। ग्रुप नंबर 2, ऑथेंटिसिटी का मतलब देखिए यहाँ पर अंदर
एक घोड़ा दिखाई दे रही है, जो एक लंबी रेस की घोड़ा हम बताते हैं, यू आर लाइक दैट। हो सकता है लाइफ की मूवमेंट एनर्जी जो है वो बहुत स्लोली आपकी ग्रोथ होती है, बट यू आर ऑथेंटिक ऑनेस्ट एक पर्सन मुझे नज़र आ रही है। लेट योर ट्रूथ बी हर्ड, आपकी सच्चाई सबको सुननी चाहिए, जैसे आप कुछ कहना चाहते हैं। सो यहाँ पर यूनिवर्स सबको बताना चाहते हैं कि स्पीक अप, बी असर्टिव। आई डोंट नो, आपको लग रहा है कि अगर बोल देंगे तो शायद कुछ हो जाएगा, दैट्स वाई ये मैसेज आ रही है। नंबर 31, यू आर चेरिश, तुम अगर सच बोलते हो, जैसे कोई जैसे बोलते हैं ना कि यूनिवर्स तुम्हें पैम्पर करेंगे, वो तुम्हें गोद में ही रखेंगे अगर तुम सच बोलते हो, ट्रूथ के साथ काम करो। ओके इसलिए वो मस्तक में आउल को रखा है, अंदर में घोड़ा की एनर्जी है बट मस्तक में आउल है, आउल का नेस्ट है। सच्चाई मस्तक में जिसका है, जो टॉप प्रायोरिटी है ट्रूथ। ओके नेक्स्ट, विद दिस होप आउट ऑफ डार्कनेस कम लाइट। बहुत सारी एक मतलब आपकी अभी सिचुएशन हो सकती है, थोड़ी आप डिप्रेस्ड हैं या फिर डार्कनेस में है, देयर विल बी स्विफ्ट सनराइज आफ्टर ए डार्क पीरियड। होप आ रही है, जो यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी होप मेटेरियलाइज हो रही है। नेक्स्ट विद दिस, वाओ, रिस्टोर योर बैलेंस। मुझे यहाँ पर बहुत हर्मिट का एनर्जी आ रही है, कोई जैसे आप यू वांट अफेक्शन अटेंशन फ्रॉम समवन, और यू वांट ए हग फ्रॉम समवन, आई डोंट नो, एक वार्म कोजी हग यू नीड। बहुत टाइम से जैसे उस अफेक्शन से आप थोड़ी दूर हैं, बट स्पिरिट जैसे कहना चाहते हैं कोई आपको हग करने जा रहे हैं, जैसे होते ना आप अपने फैमिली मेम्बर से लंबी टाइम के बाद मिल रही है, तो एक जो हग किया जाते हैं ना, मुझे उस टाइप की एक एनर्जी मेटेरियलाइज होता हुआ दिख रही है। कोई करेंगे, एक वार्म कोजी हग मिलने जा रही है आपको किसी से। एंड हर जगह पर एक एनर्जी आ रही है, यूनिवर्स और कोई गॉडेस, जैसे एक अपने पंख से, जैसे एक बर्ड अपनी बेबी बर्ड्स को बारिश के टाइम फ्रेम में उस रेन ड्रॉप से बचाते हैं। मुझे एग्जैक्टली वही वो मैसेज आ रही है, एक ममा बर्ड जिस तरह से अपने बच्चों को संभालते हैं, वो शेल्टर एंड होप, मुझे वो एनर्जी जैसे एक वार्म हग आपको ऐसी मदरली फिगर से मिलने जा रही है। और ऐसी पर्सन, डजेंट मैटर वो मेल भी हो सकती है, बट वेरी मदरली, वेरी केयरिंग। ओके एंड लव योर बॉडी, लव योर बॉडी, आप जैसे हैं बेस्ट हैं, परफेक्ट हैं। ओके देखते हैं 5D वर्ल्ड से और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ग्रुप नंबर 2 5D वर्ल्ड से क्या मैसेजेस हैं। आई ट्रस्ट माई गिफ्ट्स, ये बहुत ज़रूरी होती हैं कि सब लोग सब नहीं कर सकते, एक पर्सन ऑलराउंडर नहीं हो सकता। पर्टिकुलर किसी एक जगह पर भी, कोई मैथमेटिक्स में अच्छा है तो कोई बायोलॉजी में अच्छा नहीं है, कोई केमिस्ट्री में अच्छा है तो कोई फिजिक्स में अच्छा नहीं है। सो अगर कोई मतलब डिफरेंट, कोई इवन जितना आप आगे बढ़ते हैं, वी आर लाइक एवरीथिंग टू समथिंग। धीरे धीरे आपकी पढ़ाई भी देखेंगे, एक टाइम फ्रेम में आप काट छाट करते हैं। जब आप MSc मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं, स्पेशल पेपर में स्पेशलाइजेशन होती है, स्पेशल पेपर रखा जाता है, तब आप पूरी सब्जेक्ट को भी नहीं पढ़ते, धीरे धीरे कंसंट्रेट करते एक ही सब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट के एक टॉपिक के ऊपर। आप PhD कर रही है तो एक टॉपिक के ऊपर हो रही है। सो इसी तरह से आपके पास एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है, उस गिफ्ट को लेकर ट्रस्ट करो। वो लग सकता है छोटा है, बट वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो यूनिक है एंड आपको यूनिक बनाएंगे। नेक्स्ट विद दिस, यू आर ए डिवाइन पेस्ट ऑफ द यूनिवर्स, मतलब आप डिवाइन की, मतलब डिवाइन की सभी चाइल्ड है हम सभी, बट आप बहुत ख़ास हैं उनके लिए। ख़ास इसलिए हैं बिकॉज ऑफ योर ऑनेस्टी, आपकी इमोशंस, आपकी स्वीटनेस जो है, इतना मैनिपुलेशन आपकी एनर्जी में नहीं है। तो हो सकता है थोड़ी लोग आपकी इस एनर्जी का फ़ायदा उठाता है, बट कोई ऊपर बैठकर आपको एकदम पंख के जैसे होता है ना कि वो रक्षण करना है। आपकी लाइफ में भी ऐसे पर्सन को सेंड करेंगे जो आपको बिल्कुल उस मदर बर्ड के जैसे वो पकड़ के रखें, राइट। इट्स ओके टू फील व्हाट यू नीड टू फील। समटाइम्स लाइफ इज़ लाइक, अगर आपको सफरिंग्स है सो इट मीन्स आप जिंदा हैं। ह्यूमन बींग्स की लाइफ में सफरिंग्स होंगे ही होंगे, चाहे जिसके पास वो मिलेनियर क्यों ना हो। इट्स ओके टू फील व्हाट यू नीड टू फील। कभी कभी अच्छे बुरे जो भी फीलिंग्स आ रही है, उस ऑथेंटिक इमोशंस को रिस्पेक्ट करो। ओके इट्स ओके
यू आर नॉट ओके। ओके, सो समटाइम्स ये इमोशंस भी ज़रूरत है। थैंक यू। देखते हैं ग्रुप नंबर 2, क्या वो ब्लेसिंग्स है जो मटेरियलाइज हो रही है 3D रियलिटी में कन्वर्ट होने जा रही है। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। वन टाइम मूव, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, देखते हैं क्या वो चीज़ है जो आपकी लाइफ में मैटरलाइज हो रही है, मतलब मैटर में कन्वर्ट होने जा रही है, 3D रियलिटी में आ रही है। नेगेटिव पॉजिटिव बोथ हो सकती हैं। दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड, हायरफेंट। सो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, हायर स्टडीज़ की बात करते हैं, डिग्री कोर्सेज की बात कर रही है, गुरु से साक्षात्कार होना। हायरफेंट, गुरु से मार्ग दर्शन मिलना, गुरु मार्ग दिखाए, गुरु ज्ञान का प्रकाश लेकर आए, गुरु जो गुरूर को मिटा दे। सो यहाँ पर ऐसे किसी व्यक्तित्व की हो सकते हैं, आप उनसे मिले, उनसे गाइडेंस मिले, या फिर यू विल बिकम इनटू दिस एनर्जी। देखते हैं और क्या सपोर्टिंग एनर्जी क्या आ रही है। किंग ऑफ कप्स, एक डीप इमोशंस की बात हो रही है, और दिस इज समवन लाइक वेरी इमोशनल, और आपकी लाइफ में ऐसी कोई पर्सन आने जा रही है जो गुरुवत है। मेल और फीमेल में बिल्कुल उस जेंडर पर नहीं जा रही हूँ, कोई ऐसी व्यक्ति तो जो वाटर साइन का है और अर्थ कम्बिनेशन है। अर्थ मतलब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। जो किंग ऑफ कप्स है, मतलब कप्स की सूट में सबसे जो टॉप में बैठे हैं किंग ऑफ कप्स, जो इमोशनली बैलेंस्ड है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, जब ज़रूरत है तब बोल रही है। ऐसा नहीं कि एक्सप्रेसिव नहीं है, जब ज़रूरत है वो बोलेगा। सो किंग ऑफ कप्स इज़ जस्ट लाइक दैट, ऑब्जर्वर। इनकी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसे कोई पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रही है। ओके, एंड ओ माई गॉड, द वर्गो इज हियर। एंड नेक्स्ट विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ना एकदम कुछ व्यूअर्स के लिए ट्रेडिशनल मैरिज नज़र आ रही है, लॉन्ग डिस्टेंस में मेटरलाइज हो रही है यहाँ पर। दिस इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रबल मैनिफेस्ट हो रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। बट हर्मिट एक ऐसा पेज, हम कहते हैं ना व्रत तपस्या जो होती है, कर्म को, पूर्व जन्म की कुछ कार्मिक साइकिल को, डीके ऑफ कर्म हम जिसको कहते हैं, मिटा देते हैं धीरे धीरे। व्रत की अग्नि, तपस्या की अग्नि, उसको मिटा देते हैं। मुझे यहाँ पर बिल्कुल वो एनर्जी, साधना नज़र आ रही है जो अब पूर्ण होने जा रही है। एक जस्ट फॉर एग्जांपल, कोई पोस्ट डॉक कर रहा है, कोई PhD, मतलब जब सर्टिफिकेट आपको वो मिल रही है, क्योंकि हर्मिट के साथ यहाँ पर हायरोफेंट मौजूद है जो सर्टिफिकेट का है। एक पंख लग जाए आपकी नाम के आगे, ठीक है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई डॉक्टरेट बन रहा है, कोई कुछ ना कुछ यहाँ पर एक लगेगा, यू नो, आई डोंट नो, समथिंग लाइक एक स्टेटस का, हाई स्टेटस में जाना, जिसको लेकर आपको बिल्कुल गुरूर नहीं है। ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैवल होगा, इंपॉर्टेंट एक जर्नी शायद, जो प्रॉस्पेरिटी लेकर आएंगे। ओके ओके, लेट्स सी, या फिर वो मौका आपको मिले कोई डिग्री कोर्स की जो मैटरलाइज होने जा रही है। कोई छोटा घर से बड़ा घर में जा रही है, किसी का घर बस रही है, बिकॉज हर्मिट एक लोनली सेल्फ है, अकेलापन भी है। जो हायरफेंट विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स की कप्स जो मिट रही है, वो जर्नी अब ख़त्म हो रही है। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस है ग्रुप नंबर 2। रिमेन विजिलेंट अबाउट द करंट सिचुएशन, पे अटेंशन टू साइन एंड ओमेंट्स, लेट देम डिक्टेट योर चॉइसेस। ओके, यहाँ पर बहुत आपको कहा जा रहा है कि अपॉर्चुनिटी आएंगे, अपॉर्चुनिटी है, उसको मिस मत करो, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स आया चला गया। लुक एट दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स एक हवाओं में है, ये एनर्जी है ऑलरेडी 5D वर्ल्ड में। अगर आप इसको मेटरलाइज नहीं कर पाए अपनी एनर्जी के थ्रू से, अपनी कर्मा के थ्रू से, तो ये चला जाएगा। सो बी विजिलेंट, सही समय पर सही चीज़ों, सही शब्द, सही एक्शन आपको लेनी है। उस टाइम फ्रेम में इंडिसाइसिव नहीं होना है। नेक्स्ट विद दिस चिता, गेट क्लियर ऑन योर इंटेंशन, स्टे फोकस्ड, मूव क्विकली टू अचीव योर गोल। मैं ही आपको बोल रही थी, चिता एकदम से बहुत टाइम से देखता है। जब मतलब आप कभी अगर वीडियो में देखेंगे चिता किस तरह से शिकार करते हैं, आप समझ जाएंगे कि यूनिवर्स बताना क्या चाहते हैं। वो बहुत दूर तक, देर तक वो बैठा रहता है चुपचाप। एंड कुछ टाइम पहले मैं चिता की वीडियो भी देख रही थी। वो ना आप देखेंगे मिलिट्री में, आर्मी, पुलिस फोर्स में ना एक ऐसा एक एक्सरसाइज होती है बहुत छुप छुप के जाने की, यू नो। सो वो एग्जैक्टली वही प्रोसेस को फॉलो करते हैं, एकदम से
एकदम से ऐसा साउंड, मतलब कैट वॉक के जैसे एग्जैक्टली। सो जब भी समय मतलब मौका देखकर चौका मारना, दैट्स अ मूव क्विकली टू अचीव योर गोल। लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिल जाएंगे ये चीज़ें, बट आपको विजिलेंट रहना है, पे अटेंशन एंड सही समय का इस्तेमाल करो। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द पोलरिटीज ऑफ योर स्पिरिचुअल परस्यूट एंड फिजिकल प्लेजर आर आउट ऑफ बैलेंस, सो डू वॉट एवर इज नेसेसरी टू ब्रिंग देम बैक इन टू इक्विलिब्रियम। ओके, एक कार्ड सबके लिए नहीं है। इसका जो मेन मैसेज है कि आपकी एक सेक्सुअल टेंशन है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। सो ये स्पिरिचुअल परस्यूट मतलब यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, बट कुछ हरकतें, कुछ हार्मोनल कुछ चेंजेस को आप रोक नहीं पाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो ये बहुत इम्बैलेंस सिचुएशन में है, इस पर थोड़ी काम आप करेंगे एंड ये मैसेज भी आ रही है गाइडेंस के रूप में। सो वॉट एवर इज नेसेसरी टू ब्रिंग देम बैक इन टू इक्विलिब्रियम बिकॉज फिजिकल प्लेजर आर आउट ऑफ बैलेंस विथ योर स्पिरिचुअलिटी। तो वेनस इन लियो जो सुबह गुरु है, रात को पता नहीं क्या हो जाता है। सो एक इस टाइप का एक एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सो इस पर थोड़ी काम यहाँ पर करना होगा। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3, 5D वर्ल्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस है। आज की जो मेन टॉपिक है 5D वर्ल्ड एनर्जी फॉर्म में है। कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रही है वो 3D रियलिटी में मटेरियलाइज होना, मैटर में कन्वर्ट हो रही है। नेगेटिव पॉजिटिव बोथ हो सकते हैं। देखेंगे क्या वो एनर्जी है जो मटेरियलाइज हो रही है। यूनिवर्स आपको कुछ ब्लेसिंग्स, क्या वो गाइडेंस भी हो सकती है, ब्लेसिंग्स भी हो सकते हैं। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है आपकी, ओके, एंड आप ब्लैक टूरमलाइन क्रिस्टल चूज़ की है। देखते हैं मेन आपके लिए 3 कार्ड्स है। आपकी फर्स्ट जो मैसेज है फ्रॉम यूनिवर्स 5D वर्ल्ड, ब्रिजिट हीलिंग। बट ब्रिजिट जो होती है, ब्रिजिट ट्विन फ्लेम ऑफ सनोनोस, मुझे तो एग्जैक्टली वो नाम याद नहीं है, बट ट्विन फ्लेम ऑफ वन गॉड, आई थिंक सनोनोस। अगर आपको मालूम हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पर लिखिए। बट ब्रिजिट ट्विन फ्लेम है, ओके, ट्विन फ्लेम का एक पार्ट है। ब्रिजिट की एनर्जी में फायर है, बट यहाँ पर जो वर्ड लिखी है वो है हीलिंग। सो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कुछ लोग रोते रहते हैं। जो फर्स्ट स्टेज होती है हीलिंग का, मतलब बहुत रोने के बाद एक टाइम फ्रेम में अब आंसू नहीं निकलते हैं, तब आपका आंसू सूख जाता है। ये वो सेकेंड स्टेज का एनर्जी नज़र आ रही है कि आपने रो बहुत ली है। अब ना वो कोई सिचुएशन आपको, वही सिचुएशन अगर आज रिपीट हो जाए, आप शायद उस लेवल पे वो इमोशनल ट्रॉमा ब्रेकडाउन आपका नहीं होगा। ये वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 3। दिस इज़ अ फेथ एंड ट्रस्ट की एनर्जी आ रही है, जहाँ पर चारों तरफ से अटैक हो रही है इनके ऊपर। इनके हाथ में सिर्फ एक ही शॉट है, जो शॉट के ऊपर ही वो बिलीव कर रही है, बिकॉज वो उनकी लेफ्ट हैंड में भी जैसे कुछ चुप चुकी है, मतलब अटैक हो रही है एंड लेफ्ट हैंड जैसे वो घायल है, तो राइट हैंड ही काम चल रही है। इस कार्ड में एक स्टोरी है, राइट हैंड से भी वो शॉट चला रही है एंड वो अल्टीमेटली जीतेंगे भी, बिकॉज वो ट्रस्ट अपनी कैपेबिलिटी पर, अपनी पोटेंशियल पर। तो स्पिरिट यहाँ पर, यूनिवर्स आपको एक गाइडेंस यहाँ पर देना चाहते हैं। हीलिंग आपकी हो रही है एंड ये एडवांस लेवल का जो हीलिंग है, वो आंसू वाला वो स्टेजेस वो चला गया है। ये पेट का जो मैसेज आ रही है, ये भी मटेरियलाइज हो रही है। खुद पर बिलीव करना कि मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, अब मैं इस चीज़ से ओवरकम कर जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा एनर्जी है, अब नहीं चाहिए। जो चीज़ आप रो कर मांग रहे थे नहीं मिली, और आज आपका जो थॉट्स है, अब चाहिए नहीं मुझे, एक लेट गो वाला एनर्जी आ गई है कि और ठीक है, नहीं दे रहे हो आप, नहीं चाहिए। सो इस टाइप की एक मोड अभी करंट टाइम फ्रेम में है, ये मेटलाइज भी हो रही है। एक ह्यूज सरेंडर करने वाले एक सेल्फ जो क्विट करना नहीं जानते हैं बट सरेंडर कर रही है, जहाँ पर गुस्सा नहीं है। बिकॉज ये जो कार्ड है, ये हीलिंग की एनर्जी है एंड कहीं ना कहीं विरक्ति तो नहीं है, बट थोड़ी जैसे आप इमोशनली डिटैच्ड हो चुके हैं। ये आपकी करंट सेल्फ हो सकती है ग्रुप नंबर 3। दिस इज़ ऑथेंटिसिटी। आपकी एनर्जी में एक रूल ब्रेकर नंबर 4 यहाँ पर मौजूद है। नंबर 4 है, 13 है, 22 है, 31 भी है डेट ऑफ बर्थ में। एक रूल ब्रेकर का एनर्जी है। नंबर 1 भी है एंड नंबर 1 और 4 एक ही सिक्के का 2 पहलू है। नंबर 7 में भी रूल ब्रेकर का एनर्जी होते डिटैच्ड रहते हैं।
यहाँ पर जो मेन मैसेज आ रही है, आपकी ऑथेंटिक सेल्फ को लोग ना ब्लेम बहुत करते हैं और उंगली उठाकर, तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो, बाकी लोग तो ऐसा सोचते नहीं हैं, तुम क्यों ऐसा कर रही हो, बाकी लोग तो ऐसा करते नहीं हैं। तो ये कहीं ना कहीं यू आर समवन डिफरेंट फ्रॉम योर कम्युनिटी, यू आर लाइक फॉरेन एलिमेंट इन योर कम्युनिटी, डजेंट मैटर। ये राहु का एलिमेंट है, राहु केतु दोनों ही यहाँ पर कनेक्टेड है इस पाइल के साथ। इट्स ओके। सूर्य भी अपना सत्ता रखता है, यहाँ पर नंबर 1 भी मौजूद है। सूर्य भी अपना सत्ता रखता है, दूसरों से थोड़ी डिफरेंट होती है। अब सूर्य की खासकर यहाँ पर लियो में, अगर अब वो उत्तर फाल्गुनी में थोड़ी चार्लिश एनर्जी दिखने को मिलती है, बट उत्तराषाढ़ा हो, इवन लियो माघा की हो, वो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, डिफरेंट कैटेगरी में वो आते हैं एंड वो दूसरे लोगों से बहुत डिफरेंट है। बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, आप जो भी कुछ करने जा रही है ना, आपकी ऑथेंटिक सेल्फ को बहुत चैलेंज किया जा रही है। बट डोंट लूज़ योर ऑथेंटिक सेल्फ। आप इसलिए खास है बिकॉज आप में वो फीचर हैं। मैं ज़िद्दी की होने की बात नहीं कर रही हूँ, बट कुछ चीज़ों पर आप सवाल उठा रहे नंबर 4 नंबर 4 का ये बहुत, नंबर 4, 1 एंड 7 तीनों कैटेगरी का ही ये बहुत बड़ा, खासकर नंबर 4 में दिखने को मिलती है कि ये सोसाइटी कुछ रूल रेगुलेशन को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है ये ठीक नहीं लग, एंड एक्चुअली वो बहुत प्रैक्टिकल है। तो लोग आपको बहुत आर्गुमेंटेटिव देख रहा है, बट कहीं ना कहीं आपका जो बेस्ट वर्जन है वो मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 3 5D वर्ल्ड से क्या मैसेजेस है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स एंड मैसेजेस है ग्रुप नंबर 3। आपका कामकाज के तरीका भी दूसरे लोगों से बहुत मतलब कन्वेंशनल नहीं लगेंगे लोगों को। क्या चल रहा है, लोग आपको कहेंगे समझ ही नहीं आते कि तुम चाहते क्या हो। कुछ लोग ऐसे स्टेटमेंट तो आपको ज़रूर देंगे। ओके, दिस इज़ कामनेस, लेट थिंग्स सेटल। मतलब आपकी अभी की जो एनर्जी है, आपकी भीतर के जो वाटर हैं वो सुनामी की फॉर्म में है। सो लेट थिंग्स सेटल, इसका मतलब इमोशंस आर रनिंग हाई मे बी फॉर सम, और एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप इमोशनली बैलेंस नहीं हो पा रही है, हीलिंग बैकग्राउंड में चल रही है, बट कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है ब्रिजिट का, लाइक बैकग्राउंड में फायर है। हीलिंग जहाँ पर वाटर एलिमेंट को शो कर रही है, अर्थ एलिमेंट आना चाहिए, बैकग्राउंड में फायर जो आंसू को सुखा रही है। सो गुस्सा तो नहीं है, बट रोते रोते जब कोई जगह पर बार बार चोट मिलती है वो हार्ड हो जाते हैं। तो ये वो एनर्जी है, इसीलिए स्पिरिट आपको एक मैसेज दे रही है, गाइडेंस, लेट थिंग्स सेटल, सेटल होने दो, कम डाउन, गोइंग विथ फ्लो चलो। बहुत ज़्यादा अपने आप को फोर्स मत करो, बी काइंड विथ योर सेल्फ, इट्स ओके, यू आर नॉट ओके। ओके, ये इमोशंस, ये स्टेजेस ठीक है, आप ठीक नहीं, आप थोड़ी अलग आइसोलेट है, बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर पा रही है, सोशलाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही, बातचीत नहीं कर रही, ठीक है, ये समय टल जाएगी, लेट थिंग्स सेटल। नंबर 4 ही एनर्जी में आई है, कनेक्ट टू योर इनर स्ट्रेंथ, सैंक्चुअरी, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, क्या आप कर सकते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड में तीनों, यहाँ पर गैब्रियल जैसे कुछ कुछ उसके हाथ में जो होते हैं, मुझे तो उसका नाम याद नहीं आ रहा, जैसे कुछ अनाउंसमेंट, यहाँ पर कोई बाण फेंक रहा है। सो एक जैसे यूथ का वातावरण बैकग्राउंड में दिखाई दे रही है, कनेक्ट टू योर इनर स्ट्रेंथ, बट आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि बाहर की क्या हुआ, सबको अच्छा नहीं लग रहा है। एंड आपकी एनर्जी थोड़ी केप मोड का भी दिखाई दे रही है कि आप अंदर है, एक रूम में, कॉर्नर के एक रूम में बैठे हैं, बहुत ज़्यादा निकलते नहीं हैं आप घर से। कनेक्ट टू योर इनर स्ट्रेंथ का मतलब रिक्लेम योर पावर, क्या वो स्पेसिफिक गिफ्ट है जो उसको पॉलिश कर कर, प्रैक्टिस कर कर आगे बढ़ा जा सकता है, एंड वही इनर स्ट्रेंथ आपकी मेटलाइज हो रही है। ओके, वल्नरेबल एनर्जी कुछ व्यूअर्स, एंड दिस इज द ब्रिजिट, एब्सोल्युटली एनलाइटनमेंट, लेट गॉडेस लाइट फील यू। नंबर 10, लुक एट दिस, गॉडेस की एनर्जी आ रही है, पर्टिकुलर कोई गॉडेस यहाँ पर कनेक्ट नज़र आ रही है, बट ब्रिजिट को देखकर मुझे माँ काली नज़र आई, आई डोंट नो व्हाई, बट एनलाइटनमेंट की जो एनर्जी आ रही है पूर्ण रूप से, बिकॉज ब्रिजिट फायर एलिमेंट ही है जो आपकी लाइफ में एनर्जेटिक क्लियरिंग लेकर आते हैं, क्योंकि वही
बर्निंग बाउल्स रिचुअल्स के लिए हमें यार की ऑक्सीजन की ज़रूरत तो है ही, वो तो आकाश तत्व में यार एलिमेंट वो कनेक्टेड है, बट मेनली जो है फायर एलिमेंट, उसके बिना एनर्जेटिक क्लियरिंग नहीं होते हैं। एंड यहाँ पर एनलाइटनमेंट आ रही है आपके लिए, आपको फ्री कर दिया जा रहा है, लिबरेशन। एंड पर्टिकुलरली एक फील्ड, एक टॉपिक जो अभी जिसमें आप स्टक है, गॉडेस काम कर रही है। आई डोंट नो, कोई देवी, कोई कुल देवी और गॉडेस यहाँ पर बैकग्राउंड में मॉनिटर करी सिचुएशन को, और जैसे आपको जैसे घेरे रखे हैं पंख से, जैसे एक बेबी बर्ड अपनी मदर बर्ड अपने बेबी बर्ड को रखते हैं बारिश की बूंद से बचाने के लिए, एग्जैक्टली लाइक दिस। इनलाइटनमेंट से स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एक इनलाइटन सोल जो बहुत टाइम से एक्टिव नहीं हो पा रही थी, वो मटेरियलाइज हो रही है। आपका इस टाइम फ्रेम में ना गुरु का वाणी सुनना आपको बहुत पसंद होगी, आप मंत्र चैन करना आपको बहुत पसंद होगी, आइसोलेट रहना आपको पसंद होगी। यहाँ पर केतु एक्टिवेशन हो रही है। ओके, देखते हैं 5D वर्ल्ड से क्या मैसेजेस हैं। एंड यही एक्टिवेशन आपकी इनर स्ट्रेंथ, पावर को रिक्लेम करने में मदद करेंगे। तब वो उस टाइम फ्रेम में ना वो सम्मान के लिए अब मोह नहीं होगी कि करेंगे सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अपमान का भय नहीं होगा। तो ये वो एनर्जी है। शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव। हाफ ग्लास पानी है तो आप उसको कहिए कि वो हाफ फुल है, मत कहिए कि वो हाफ एम्प्टी है। जीवन को देखने की नज़रिया, छोटा सा एक एक्सीडेंट, छोटा सा एक चोट लगी है तो आपको लग रहा है दिन तो बड़ा ख़राब है, आज चोट लग गया, आज मुझे बाहर जाती है। एक बार आपको ये सोचना है कि बहुत बड़े एक्सीडेंट हो सकते थे, थोड़ा सा चोट लगी है। सो उस जगह पर शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव, एक इंसिडेंट की अच्छाई को देखो, देखो जीवन किस तरह से बदलने लगेंगे। नेक्स्ट विद दिस आई मेक वे फॉर मिरेकल्स, आपके लिए एक डोर ओपन हो रही है जहाँ पर यू आर द डेस्टिनी मेकर। कोई आकर उतर नहीं रहा है आपको, आप काम करिए, गॉडेस यहाँ पर मदद कर रही है, आप अपने आप की मदद करिए। इसीलिए स्पिरिट, यूनिवर्स, कुदरत आपके लिए रास्ता बनाएंगे क्योंकि आप इतना मेहनत कर रही है। एंड यहाँ पर मिरेकल्स की डोर आपके लिए मेटलाइज हो रही है। 5D वर्ल्ड से मैसेज आ रही है। अबंडेंस इज ए स्टेट ऑफ माइंड। कुछ लोगों को लगता है मैं मिलियनियर हो जाऊंगा, बिलियनियर हो जाऊंगी, बहुत सारी मनी होगी, बहुत सारी गाड़ी वगैरह होगा, वही मेरे लिए अबंडेंस है। किसी के लिए रिलेशनशिप अबंडेंस है, किसी के लिए माँ बाप की, माता पिता की खुशी, उसके अबंडेंस है। सो क्या वो चीज़ है आपके लिए अबंडेंस इस वर्ड्स को कैरी करता है, इस स्विच वर्ड को कैरी करता है, वो आपकी बच्चों की खुशी है, मनी है। सो ये अबंडेंस किस स्टेट ऑफ माइंड का है, ये आपको यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है कि परिवार तो है बट मनी थोड़ी जैसे फाइनेंशियल स्ट्रगल होने की वजह से आप खुश नहीं हो पा रही है। बाकी सब ठीक है बट थोड़ी कुछ दिक्कत की वजह से आपका मन उदास हो रही है। तो अबंडेंस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। एक गाइडेंस कार्ड आई है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक, फॉर देयर इज अ विल देयर इज अ वे एंड बिलीविंग इज सीइंग। अगर बिलीव करते हैं तो होगा। अगर आपकी सपने हैं, आपकी आशा है, डिज़ायर है, इट्स नॉट अबाउट लस्ट, इट्स ऑल अबाउट योर डिज़ायर। आपके सपने, आपकी ड्रीम अगर है, उसमें ऑथेंटिक सेल्फ आपकी जुड़ी हुई है, यू आर ऑनेस्ट, डेफिनेटली स्पिरिट गाइड एक वे निकालेंगे बिकॉज आप एफर्ट्स डाल रही है। हो सकता है बार बार आप पीछे आ रही है, बार बार काम नहीं बन रही है, एक बार रास्ता बन जाएगा। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, 5D वर्ल्ड से क्या मैटेरियलाइज हो रही है ब्लेसिंग्स। वन टाइम मूव। 10 ऑफ पेंटिकल्स मैटेरियलाइज हो रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी। क्या वो चीज़ है जो मैटेरियलाइज हो रही है आपकी लाइफ में। थैंक यू सो मच। मुझे मून की एनर्जी आई, मून, साइकिक पावर, थर्ड आई चक्रा, दिस इज अ टेम्परेंस जो एंजेलिक, अगेन गॉडेस। आई डोंट नो, कुछ व्यूअर्स के लिए भैरवी हो सकती हैं, भैरवी, भैरवी, ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ मैनिफेस्ट हो रही है। खासकर मुझे ना इस कार्ड को देखकर पर्टिकुलरली एक सतीपीठ, जहाँ पर ये शायद यूपी या फिर एमपी की कोई जगह है, सतीपीठ है, जहाँ पर एक पिलर में बहुत सारे दिया एक साथ में जलाए जाते हैं। मुझे वही दिखाई दे रही है बार बार।
जहाँ पर शायद 1008 दिया है, दिया मतलब कुछ मशाल के जैसे है। 2 व्यक्ति उस पर चढ़कर ऊपर से जलाते जलाते आते हैं। मुझे याद नहीं, बट वो शक्तिपीठ है, आई थिंक वो एमपी या फिर यूपी में किसी जगह पर है। ऐसी कोई जगह मैनिफेस्ट हो रही है, बहुत भव्य कोई जगह जो मेटलाइज हो रही है। बाय द वे टेम्परेंस जो है ये स्पिरिचुअलिटी का है, मतलब आपका धर्म भाव जाग रही है, यानी मेटलाइज हो रही है कि मेरे पास कुछ एक्सेस है, आई विल शेयर इट। मेरे लिए धर्म कर्म है, ठीक है, बट ग्रुप नंबर 3 के लिए कर्मा धर्मा है कि कर्म ही धर्म है। मैं घर में लड्डू गोपाल रख रही हूँ, उससे कहीं ज़्यादा है, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं कुछ गोपाल को लड्डू दूँ, कुछ ह्यूमन बींग्स की फॉर्म में जो गोपाल है उसको थोड़ी लड्डू दूँ। इस टाइप की एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है, ग्रुप नंबर 3 मेटलाइज हो रही है आपकी लाइफ में। इट्स वेरी बिकॉज वाटर एंड फायर कम्बिनेशन, मॉडिफिकेशन, पास्ट की गलती सुधार हो रही है, वो गलती और रिपीट नहीं होगी। 9th हाउस की एनर्जी एक्टिवेशन, ये हायर स्टडीज़ की एनर्जी भी आ रही है। विद दिस 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन हो रही है, करेक्शन एंड सेलिब्रेशन। 3 ऑफ कप्स एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पर रियल सोलमेट की मीटिंग भी बोला जाता है। 3 ऑफ कप्स एक गेट टुगेदर पार्टी फंक्शन की एनर्जी भी है। एंड विद दिस एस ऑफ शॉर्ट्स, क्लैरिटी, एस ऑफ शॉर्ट्स, फाइनल मूवमेंट, कंक्लूशन, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट लेटर, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज सेलिब्रेशन मौजूद है। एस ऑफ शॉर्ट्स आया, सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया, इंगेजमेंट पार्टी, कुछ मैरिज फंक्शन, किसी का कंसेप्शन, बर्थ कंसेप्शन, समथिंग विल बी हैपन। 2 से 3 हो गया। पेरेंटहुड एनर्जी मौजूद है यहाँ पर, बिकॉज 9th हाउस एक्टिवेशन का मतलब भाग्य भाव जागना। ओके, लेट्स सी, थैंक यू। देखते हैं आपके लिए फाइनल गाइडेंस ग्रुप नंबर 3, फाइनल गाइडेंस फॉर यू ग्रुप नंबर 3। माउंटेन गोड कैप्रिकॉर्न, there is something out of balance in your life, so do whatever you need to do, correct it। यही करेक्शन की बात बोल रही थी। क्या वो चीज़ है जो आपको अभी लाइफ से एकदम, आपका लाइफ बैलेंस नहीं है, किस चीज़ की वजह से, उसको करेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। आपका रूटीन, सुबह आप हर रोज़ सोचते हैं रात को सोने से पहले जल्दी जल्दी उठकर प्राणायाम, मेडिटेशन या फिर थोड़ी जिम वगैरह जाएंगे, नहीं हो रही है। क्या वो चीज़ है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ इशू ख़राब हो रही है? आपका मेंटल हेल्थ, हर रात को आप बहुत देर तक कंटेंट देख रही है जो सही नहीं है। करेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट विद दिस लेडी बाग, दिस इज़ द टाइम ऑफ गुड फॉर्चून, अबंडेंस, बार बार अबंडेंस अबंडेंस सुनाई दे रही है ग्रुप नंबर 3। सो बी विलिंग टू रिसीव ऑल गुड थिंग्स इन योर लाइफ। लेडी बाग दिखाई दे रही है, इट्स ऑल अबाउट लक, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, ये आ रही है। एंड कैप्रिकॉर्न की देखिए, इट डजेंट मैटर यू आर कैप्रिकॉर्न और नॉट। कैप्रिकॉर्न आने का मतलब है हार्ड वर्क। कैप्रिकॉर्न माउंटेन गोट, 2 कदम जाए 1 कदम फिसल के नीचे आ जाए, फिर से स्टार्ट करें, मतलब बार बार रिपीटेशन। सो ये चल रही है। लेडी बाग आपको बताया जा रही है वो एफर्ट्स खाली नहीं जाएंगे, इट विल बी रिवॉर्डेड, इट विल बी पेड ऑफ, बिकॉज एस ऑफ शॉर्ट्स एंड 3 ऑफ शॉर्ट्स। लेडी बाग बहुत एक मतलब ऑस्पिशियस ओमेन सिंबल है। विद दिस एस ऑफ शॉर्ट्स लाइक ए न्यू बिगिनिंग्स फॉर यू, ऐसी लाइफ आपने कभी लीड नहीं करा। एस ऑफ शॉर्ट्स विद द 3 ऑफ कप्स, इट्स लाइक ए ड्रीम कम ट्रू फॉर यू। दिस इज योर पेशेंस, परसिवियरेंस दैट विल बी रिवॉर्डेड ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।